बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, सुंदर माटी, बस्तर मोचो काय सुंदर माटी से बाजार में सबसे मांगे खैर रे, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत करेंगे। भारत माता की, तिरंगे झंडे की, वीर शहीदों की, छत्तीसगढ़ माता की। शिवनाथ नदी के किनारे और आज विकास की ओर आगे बढ़ते है भैया। एक लिए आज 15 से सब लोग बधाई, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के। गाँव के विकास भर एक जन नहीं मिले भैया, सबसे मिलके गांव के विकास करते। गांव के विकास करे खातिर सब मिलकर करना है, सबके साथ सबके विकास। मैं चाहता हूँ कि जैसे गांव तुलसी 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 हर के मुंह में छाए है, वैसे तुलसी आगे बढ़ता है और तुलसी के हर नागरिक विकास की ओर सब कोई साथ दे। मैं चाहता हूँ कि वही बात है कि गांव के विकास पर सब लोग साथ देना है और गांव के विकास तभी हो सकते हैं जब शिक्षक ऋण साथ में गांव के ग्रामीण और किसान छोटे लड़का सब कोई साथ देवाए। छोटे लड़का मतलब देखो मैं गांव में स्कूल नहीं दी है और आज लड़का पूरा गांव में आज आगे बढ़त है। ओकर लिए है शिक्षक ऋण का बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत ऊपर उनके स्वागत है कि सबके साथ सबके विकास करते हैं और आज गांव आगे बढ़ते हैं। तुलसी जैसे किनारे के गांव रही से आवाज़ विकास की ओर है और इनमें सबके साथ है। मैं चाहता हूँ कि गांव में जैसे लक्ष्मीबाई गांव के लिए देश के लिए पूरा अपन आप लोग शहीद कर दी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महिला नहीं लगे भैया, पुरुष नहीं लगे। गांव में भ्रष्टाचार खत्म हुए और साथ ही महिला मना भी सब कोई साथ देवता है। गांव के महिला पंच बने हैं, ओकर उनके कर्तव्य है गांव में हर प्रकार के साथ देवा है और अपन कर्तव्य ला निभावा है। मैं चाहता हूँ कि गांव में हर कोई एक है। आज वीर शहीद की जय बोला सन, उधर जय कारण है कि सब हमारे आगे बढ़ी और अपन प्राण में छावर कर दें। वैसे हर लड़का अपन आप लोग स्कूल के प्रति समर्पित करके आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छा बात है। और गांव के विकास तभी हो सकते जब साथ देवाई। मैं चाहता हूँ कि लड़का मंदी पढ़त है अच्छा एक से हमारी से गाँव में स्कूल नहीं रही से और आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक सब लड़का पढ़त है लिखत है और अच्छा नंबर पावत है। लेकर लिए बहुत बहुत
मास्टर में भी सब करके शिक्षक में भी सहाय हवे कि वो विकास और आगे बढ़ाते और साथ देवत है। और इसमें हर हमेशा अपन साथ ला देवत है। एक किसान भाई है वो गांव के साथ देते और हर काम करते। बोलो भारत माता की जय। यूं सोच से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, नारी तुम केवल शक्ति हो, शक्ति की नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। हाँ, हम सब आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। स्वतंत्रता के 79 वर्ष गांठ के अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं। आदरणीय ग्राम के सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत तुलसी, युवा भाई चंद्रमणि तिवारी जी, पूर्व सरपंच माता जी, समस्त उप सरपंच कांसीराम जी साहू जी, समस्त पंचगण, प्रधान पाठक प्राचार्य महोदय श्री गुप्ता जी, सभी शिक्षकगण, समस्त नागरिक और प्यारे बच्चों। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, बल्कि उसको सुरक्षित रखना है। इसी को याद दिलाने के लिए हर वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इन्हें सुरक्षित बचा के रखना भी है। जैसे ढंग के अभी छोटे लड़का मन बड़ा अच्छा ढंग से प्रस्तुति करी कि नशाखोर, नशा से लिप्त आज के युवा वर्ग, सियान जवान सब है तो एक से लिप्त हो चुके हैं। और आज़ादी लब्धि में हम सब लोग आज़ादी मिले जिसे आज स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांस लेवत हैं। अंग्रेज के गुलाम रहे, बहुतों जवान, बहुतों देशभक्त अपन जान के कुर्बानी भी दे हैं, तब जाके हम लोग आज़ादी मिले हैं। हम लोग सही मात्रा में आज़ादी तभी मिली जब हम लोग सुरक्षित रख पाबो। प्यारे बच्चों, आप सबसे कि आपका जीवन अमूल्य है। आप भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे देशभक्त बनेंगे। इसी देशभक्ति को जज्बा रखते हुए संस्कार को बनाए रखें और स्वतंत्रता को सही माने में स्वतंत्र, सही माने में आज़ादी हमको कैसे मिलना है और कैसे रखना है, ये सब नहीं समझना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, बिजली विश्व तिरंगा प्यारा। बोलो भारत माता, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। 90% हासिल किया है तथा 12वीं से कुलदीप और मानसी, कुलदीप ने 84% अंक प्राप्त किए, 82% अंक प्राप्त कर हमारे शाला का नाम गौरवान्वित किया है, रोशन किया है। मैं उनको मंच में यहाँ बुलाना चाहूँगा। जितने बच्चों का नाम मैंने अभी लिया है, छबीली, लोकेश, कुलदीप और मानसी, यहाँ पर आकर के सरपंच महोदय के कर शुभ हाथों से, कर कमलों से शील्ड इनाम रखा है, पुरस्कार रखा है, उसे इन प्रेरणा से भारत माता की, हिंदुस्तान की आन है तिरंगा, तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडा, हिंदुस्तान है तिरंगा। आज न आए इस मेरे वतन पे क्यों टंगा। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता में सतत सहयोग और मार्गदर्शन देने वाले हमारे इस आदर्श ग्राम तुलसी के सरपंच महोदय श्री चंद्रमणि तिवारी भैया से
निवेदन करूंगा कि वे आए और 2 शब्द हमारे नौनिहालों के लिए बताएं। माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। आजादी इस महापर्व में आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में इस पर्व को मनाने खातिर हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज इस अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित गांव के हमारे जिनके नेतृत्व में 10 साल तक गांव के विकास को नई दिशा देने का काम किया, आदरणीय माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथी उप सरपंच आदरणीय भैया काशीराम साहू जी, गांव के पूर्व उप सरपंच सोसाइटी के अध्यक्ष भाई शिव कुमार निषाद जी, संस्था के प्राचार्य आदरणीय गुप्ता सर, ग्राम पंचायत तुलसी के सभी सम्माननीय मेरे पंच बहनों और भाइयों, प्राथमिक शाला के आदरणीय पांडे सर, दुखूराम साहू जी, मिडिल शाला के अध्यक्ष भाई मुकेश साहू जी, प्राथमिक स्कूल के अध्यक्ष भाई विधरण निषाद जी, सम्माननीय विप्रसाद यादव जी, झा जी, यहाँ उपस्थित पीछे गांव के हमारे किसान आदरणीय मथुरा साहू जी, तुलूराम साहू जी, आदरणीय महंत विजय शंकर साहू जी, सुशील भैया, लखन निषाद जी, रघुनाथ निषाद जी, खिलावन निषाद जी और यहाँ उपस्थित सभी स्कूल में पढ़ने वाले बहनों और भाइयों, साथियों, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है। 15 अगस्त वो दिन है जब प्रत्येक भारतीय नागरिक को गर्व होने का एक शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। एक ऐसा दिन जब अंग्रेजी हुकूमत को इस भारत से दूर भगा के, भारत से खदेड़ करके दिल्ली के लाल किला में 15 अगस्त 1947 को शुभ दिन जब दिल्ली के लाल किले में हम सबकी पहचान बहुत ही शान से तिरंगा झंडा लहराया गया था और 1947 15 अगस्त को भारत देश को आज़ादी मिली थी। साथियों, लेकिन आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली थी। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए और इस देश से अंग्रेजों की हुकूमत को समाप्त करने के लिए भारत देश में इस मिट्टी के लाल ऐसे असंख्य भारत भक्त जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश के लिए, आज ऐसे अवसर में उन महापुरुषों को नमन करने का दिन है, उनको प्रणाम करने का दिन है और याद करने का दिन उन महापुरुषों को जिनकी शहादत से, जिनके बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ। हम सबको इतिहास पढ़ना चाहिए। हम तो आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की दास्तां झेली है उनसे पूछे अंग्रेजी हुकूमत उन पर किस तरह कहर भरपाया करते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई अगर मुंह से कुछ शब्द भी निकाल दे तो उनको जेल के सिक्कों में भेज दिया जाता था, उनको काला पानी की सजा होती थी, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। मगर भारत में ऐसे लाल ने जन्म लिया जिन्होंने एक संकल्प लिया कि भारत माता को मुक्त करना है, अंग्रेजों को इस देश से दूर भगाना है। और याद करते हैं
महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने अहिंसा की राह में चल के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका, इस देश को आजाद करने का संकल्प किया। हम नमन करते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, मात्र 23 बरस की उम्र में जिनको फांसी की सजा हो गई, मगर हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूमते हुए कहा था, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा दिया था भगत सिंह ने और देश को आजाद करने का संकल्प लेकर के फांसी के फंदे पे झूल गए। हम याद करते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को, हम याद करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी को, हम याद करते हैं लाला लाजपत राय जी को, और हम याद करते हैं, आप याद कीजिए, हम सबने प्राइमरी शाला में पढ़ा है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जिन्होंने अपने दूध पीते बच्चे को अपने सीने में बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था। ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का दिन है, प्रणाम करने का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। साथियों, जिस उद्देश्य के साथ, जिस पवित्र भावनाओं के साथ, जिन महापुरुषों के योगदान से भारत आजाद हुआ, जिन्होंने सपना देखा इस देश के लिए कि देश आगे बढ़े, भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत का एक एक गांव विकास करे, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके संकल्प को पूरा करें। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प होना चाहिए कि माताओं और बहनों के सम्मान की हम रक्षा करें। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि प्रत्येक गरीब आदमी को उनका अधिकार मिले, उनके लिए शासन की जो सुविधा है उन तक पहुंचे, हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं आप सबके सामने ग्राम पंचायत तुलसी कोट से विश्वास व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, सड़क, बिजली, पानी के अलावा इस बार जो हमने संकल्प किया है गांव के लिए कि गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीब परिवार जिनके पास खपरेल का मकान है, उनका मकान पक्का मकान बने, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। अब मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है, इस बार कोई भी परिवार वंचित नहीं होगा। लगभग 550 से ज्यादा